बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में खिताब, कहा इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशत गर्दी के नासूर से निपटना है। 3 नए जजों की तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर के प्यूनी जज बनने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। और एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की तरक्की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात नासिर जावेद ने बतौर जज एहतिसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया था। बानी का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। बानी ने कहा है, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, अवाम फौज के साथ खड़े हों। फैसल चौधरी कहते हैं, खत में कहा गया है, हमारे फौजी हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, मौजूदा हालात में जरूरी है पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो। खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले का हवाला भी दिया। पीका कानून में तरमीम और मईशत से मुतालिक निकात शामिल हैं। मुआशी इस्लाहात पर IMF के अहदाफ हासिल कर लिए। IMF के साथ जायजा इजलास में सुरखरू होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत सरकारी इदारों का किबला दुरुस्त करने के लिए पुरज़्म है। बजट में सनतकारों को टैक्स सरप्राइज नहीं देंगे। हम दरबार लगाकर नहीं बैठना चाहते, हमें बिजनेस कम्युनिटी के पास जाएं। चीफ जस्टिस से आज मुलाकात हुई, उनसे कहा टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल हल हों। कस्टम्स फेसलेस निजाम का तनाज़ा, मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा, 45 एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख किए गए। इस हुक्म के खिलाफ अदालत जाने समय तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारे एजेंट्स को अप्रेजर ने ब्लैकमेल किया। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम काम बंद कर देंगे। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। MKM ने बिल की हिमायत की। 15 करोड़ की ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ की ज़राई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें साफ कहा गया, बिल पास ना किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। ज़राई टैक्स बिल में कोई तरमीम की गुंजाइश है तो मुशावरत कर लेते हैं। IMF को गलत रास्ते दिखाएंगे तो उसी जगह पर अटक जाएंगे। IMF को क्या पता कि हारी और जमींदार में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह अक्टूबर 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा 2024 के आगाज में महंगाई की शरह 28% थी, जो 4.1% तक कम हुई। जनवरी में 2.4% पर आ गई। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना खुशाइंद है। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, जो हुकूमती मौशी पॉलिसियों इक़दामात के दुरुस्त सम्त में होने की सनद है। KP और बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, कोई महफूज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें। इस हद तक ना जाएं कि तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। 2-4 लोग मामला तय करते रहेंगे तो चीजें नहीं चल सकती। आप कहते हैं मुल्क मौशी तौर पर ठीक हो रहा है, आने वाले दिनों में GDP कम होगा, आइंदा साल रुपए की कदर भी कम होगी। आम आदमी का ताल्लुक तो रोजगार और महंगाई से है। सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला आइन के तहत हुआ। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। एक जज बलोची बोलने वाला, दूसरा सिंधी बोलने वाला आया, इस पर खुश होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जजों के तबादले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जहां जरा सा भी लगे कि मेरा कोई मफाद है तो इस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले पर वकला की हड़ताल। जजों के ट्रांसफर पर कामरान मुर्तजा ने कहा, मुल्क और दस्तूर की तबाही हो रही है, जो कुछ किया गया ये मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून कहते हैं, जजों का ट्रांसफर गैर आईनी काम तो नहीं लेकिन बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत हाई कोर्ट को कंट्रोल करना चाहती है। इस्लामाबाद बार के सदर नईम अली गुज्जर ने वजारत कानून के एलामिये में खामी की निशानदही कर दी। एक जैसी एफआईआर में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया, वजूहात सामने नहीं आई। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, भारत में किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन दोनों मुलव्वस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। ख्वाजा हारिस ने एफबी अली केस के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप जो दलाइल दे रहे हैं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 7 पर जिरह मुकम्मल हो गई। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील 8वें गवाह पर जिरह करेंगे। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन में पीटीआई के 35 के करीब अरकान असम्बली ने हलफनामा देकर कामयाबी का नोटिफिकेशन लिया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, 11 बजे तक मैं भी जीत रहा था, मुझे हलफनामा देने का कहा गया, मैंने इनकार किया। मैंने कहा, ऐसे कागज को नहीं मानता, वोट पीटीआई का हो और बात किसी और की मानूं, तहकीकात की जाए। 26 नवंबर को संजानी जाने या ना जाने की बात कैसे और क्यों हुई। लीबिया कश्ती हादसे में रकूम की गैर कानूनी तरसील का मरकजी मुलजिम लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए का कहना है, मुलजिम मोहम्मद इकबाल 2013 से लीबिया में मुकीम था। बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गईं। मुलजिम के खिलाफ एफआईए इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में एफआईआर दर्ज थी। पीआईए की निजकारी के लिए रवा माह इजहार दिलचस्पी तलब की जाएगी। इत्तेहाद और कतर की एयरलाइन पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। बताया, आईएमएफ ने पीआईए के अलावा दीगर एयरलाइंस को नए फ्लीट्स खरीदने पर टैक्स छूट दी। निजकारी के बाद पीआईए को 15 से 20 नए फ्लीट्स खरीदना होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान $1.5 अरब से ज़ायद के 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तेल की दरामद पर सऊदी फंड बराए तरक्की 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती नरखों पर कर्ज की फराहम किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। विंडो ओपन होते ही फिजिकल टिकट्स खरीदने वालों की भी कतारें लग गई। निजी कोरियर सर्विस के बाहर खिड़की तोड़ रश। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी सख्त होगी। विफाकी हुकूमत ने लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। विफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करेगी। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त की जाए। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। सरहदी इलाकों में मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन और मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। कराची पुलिस के स्पेशलाइज यूनिट ने डिजिटल करेंसी डकैती के मरकजी मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अरसलान को 25 दिसंबर को मंगू पीर से अगवा किया गया।
इगवा में मुलव्वस अनासर ने 9.5 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी लूटी। मगवी के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए गए थे। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर फरीकैन का ग्रैंड जरगा। मेंबर मुनीर हुसैन बंगश का कहना है बातचीत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। टलपाड़ा चनार और दूसरी सड़कें खोलने पर मुशावरत जारी है। जरगे में भारी हथियार जमा कराने और जिले भर में बंकर्स की मिसमारी पर गुफ्तगू। जिला खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। जमरूद सखी पुल पर निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से 30 बोर के 2 फॉल मिले हैं। फितनाल खारिज और अफगान हुकूमत के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 31 जनवरी की रात डीआई खान में 4 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। अफगान सूबे बागदेश के नायब गवर्नर गुलाम अहमदी का बेटा भी शामिल था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शनाख्त बदरुद्दीन और यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत के अब भी दहशतगर्द तंजीमों से गहरे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान की फितनाल खारिज को दिफाई तकनीकी माली इमदाद के शवाहिद मौजूद हैं। मुल्क भर में रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4,50,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। क्वेटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी टीम को यूएसएड के हेडक्वार्टर्स में महफूज मकामात तक रसाई देने से इनकार पर एलॉन मस्क बरहम। यूएसएड को मुजरम तंजीम करार देते हुए बंद करने का इंदिया दे दिया। यूएसएड के 2 आला सिक्योरिटी अफसरान को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा वक्त आ गया है यूएसएड को खत्म कर दिया जाए। यूएसएड में इस्लाहात मुमकिन नहीं, इसे बंद करने के मरहले में। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएगी। अमेरिका दूसरे मुल्कों को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर जाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। इसराइल के दौरे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये इस पर मुनहसर है कि मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। कतरी वजीर आजम का इसराइली चैनल को इंटरव्यू। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात को इंतहाई मुश्किल करार दिया। कहा हम गजा के पुरअमन हल के बारे में बात कर रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए हम कुछ भी करेंगे। कतर के किसी वजीर आजम का इसराइली चैनल को यह पहला इंटरव्यू है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया है। अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। हमास का वफ्द आज मॉस्को में रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज सेहूनी फौज के हमले में जनीन की मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 6 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के जुनूबी इलाके अरूब में भी सेहूनी फौज ने 27 साल के मोहम्मद अमजद हदूश को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फजाई हमले में 4 फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। शाम के सूबे हलब में कार बम धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 14 खवातीन शामिल। तमाम अफराद मजदूर थे। 15 खवातीन जख्मी भी हुई। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी।
चाहते हैं मशरिक़ वस्ता अमन का गहवारा बने, तमाम अरब ममालिक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हों। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शाम के अबूरी सदर अहमद अल शारिस से मुलाकात में गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद अल शारिस के सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा, शामी अवाम हमारे भाई हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो आज 32वीं सालगिरह मना रही हैं। बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो की जानिब से दिलचस्प अंदाज में मुबारकबाद। लिखा, हमें आपकी तमाम कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। मेरे 3 बच्चों की सबसे प्यारी आंटी होने पर भी हमें फ़ख्र है। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम की तारीखी फतह से बरतानिया समेत दुनिया भर के पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फतह के बाद ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में आदम अजीम का कहना था, गुज़श्ता रोज की फतह के पीछे सख्त मेहनत और वालदैन की दुआएं थी। बॉक्सिंग मुकाबला बराह रास्त दिखाने पर ARY का शुक्रिया भी अदा किया। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की शादी की तकरीबात का आगाज। दुल्हे ने तस्वीर इंस्टा पर शेयर कर दी। ढोल की नाइट में अदाकारा मोमल शेख, उनके भाई शहजाद शेख और अली रहमान समेत दीगर फनकार भी शरीक हुए।